तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि यूट्यूब पे आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा, तो ये एनालिसिस है आपका इस आंसर का। तो सबसे पहले स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन के साथ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आप देख सकते हैं। जिसमें लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिनको मशीन में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिएगा। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें आप लर्निंग कैपेसिटी डेवलप करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, तर्क वितर्क यानी कि रीजनिंग दी जाती है, और साथ में सेल्फ करेक्शन का भी मेथड होता है। उसके बाद जो एआई एप्लीकेशन है उसमें इंक्लूड है टास्क, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गैदर कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी कि 21st सेंचुरी में किस प्रकार की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर करता है इमेंस इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। उसके बाद आपका ये एनहेंस करता है क्या, डेटा प्रोसेसिंग को, क्योंकि डिजिटल एज के समय में जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अभी समय चल रहा है वो डिजिटल एज चल रहा है। इस समय पर जो भी प्रोसेसिंग होगी और जो भी एनालिसिस होगी उसको बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड करता है। उसके बाद ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी की बात हुई, क्योंकि एआई ड्रिवन टूल्स हैं जैसे कि एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज और जितने भी बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। फिर है आपका हेल्थ इनोवेशन, यानी कि आप जानते हैं आजकल एआई टूल्स की मदद से बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं और साथ में एक्यूरेटली डिजीज़ को भी टैकल किया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी, आजकल आप जैसे ही आपको मान लीजिए कहीं दूर जाना है, आप उबर का, आप ओला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही हेल्प से हो रहा है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है आपके। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आता है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोई भी नई ड्रग डिस्कवरी हो गई, जैसे कि अभी कोरोना के समय में बहुत सारी तरीके की कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम आया है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, एक मिनट, उसके बाद सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम आता है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत में किए गए हैं। पहला है नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, जिसकी नींव जो है वो 2019 के ही बजट में रख दी गई थी। उसके बाद नीति आयोग का एआई स्ट्रेटेजी। उसके बाद टास्क फोर्स जो एआई के लिए बनी, जो कि रिकमेंड करती है कि किस प्रकार से एआई इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म होगा। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने जिसका जिसका एम है कि ये एनहेंस करेगा कैपेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके बाद कुछ कमिटीज़ बनाई गई एआई के लिए। उसके बाद क्या स्कोप है एआई का इंडिया के विकास में, यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट में। पहला एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है। देखिए बहुत छोटे छोटे से माइनर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये माइनर पॉइंट्स ही अगर आप याद रखेंगे, आप चाहेंगे तो अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं और आप अपने आंसर को एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि स्कोप ऑफ एआई इन इंडियाज़ डेवलपमेंट की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एनहेंसमेंट, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, उसके बाद एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब में स्कोप है। मतलब कि एआई का भारत के डेवलपमेंट में। जैसे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि अभी के समय में क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो हमारे खेती बाड़ी में भी एआई का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हेल्थ केयर इन्हेंसमेंट, जैसा कि हमने पीछे देखा कि बहुत तरीके की चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ में सहायता करता है। आजकल आपको पता होगा कि ऑनलाइन ही आप किसी भी क्या कहते हैं मेडिकल अथॉरिटी से या फिर किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है, एजुकेशन में तो बहुत ज़रूरी, आपको पता ही होगा कि जब कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा था तो इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हेल्प की थी। उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन। उसके बाद आंसर में कंक्लूजन वे फॉरवर्ड दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पोटेंशियल है 21st सेंचुरी में, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जैसा कि हम जानते हैं। और ये क्या कर सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है भारत के मिशन को, ताकि बहुत जो बड़े बड़े डेटा उसका एनालिसिस किया जा सके, और जो कि पॉसिबल नहीं है विदाउट एआई। तो मेक इन इंडिया जो है वो इस प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करेगा और हेल्प करेगा भारत की, कि भारत जो है एक हब बन सके, मैन्युफैक्चरिंग हब एआई असिस्टेड टेक्नोलॉजी में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका फीडबैक है, जो भी इसमें कमियाँ रह गई है, वो आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू।